वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा था कि 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक मैं आप लोगों को बेसिक से बताने वाला हूं और एक ही कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क रिवॉर्ड समझेंगे, कहाँ पे आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे आप लोगों को टारगेट बुक करना है, अगर आप लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कौन सा टाइम फ्रेम पे करना है और वैल्यू को किस तरीके आइडेंटिफाई करना है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे और बहुत ही ज्यादा बेसिक से सीखेंगे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर लेना। आज जो हमारे पास जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न। ये किस तरीके काम करता है, इसकी क्या साइकोलॉजी होती है, ये कहाँ पे फॉर्म होता है, कहाँ पे फॉर्म होगा जो हम लोगों को ज्यादा बाइंग अच्छी देगा या सेलिंग अच्छी देगा, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए वीडियोस के अंत तक बने रहिए। और हाँ यार, कैंडलस्टिक जिन लोगों को नहीं पता कि कैंडलस्टिक क्या होती है, कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा है जो हम लोगों को समझने में हेल्प करती है कि अभी मार्केट का मूड कैसा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे कैंडल्स से मिलकर पैटर्न्स बनते हैं, जहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो कहीं ना कहीं ये कैंडल्स से मिलकर बनते हैं। इसको हम लोग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, अपना फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज, अपने इंडियन मार्केट, कहीं पर भी। तो हम लोग देखते हैं कि मैचिंग आई कैंडलस्टिक किस तरीके काम करती है। ये एक तरीके से बेरिश का सिग्नल देती है। एक हम लोगों को कहीं टॉप पे ये दोनों ऐसे कैंडल्स मिलेंगे और इसके बाद में मार्केट यहाँ से रिवर्स होते हुए भी नजर आएगी। अब इसका क्या सीन होता है वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे इस एरिया पे हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है। जो सेकंड वाली जो कैंडल्स है पहली वाली कैंडल के लगभग बराबर होगी या फिर थोड़ी सी 19-20 हो सकती है। एंड इसके 50% एरिया पे पहली वाली के यहाँ पे जो 50% के एरिया पे जो सेकंड वाली कैंडल्स होगी कभी कभी क्लोज होती हुई नजर आएगी और कभी कभी इस 60% के एरिया पर भी हम लोगों को क्लोज होती हुई नजर आएगी। लेकिन आप लोग ये सोच रहे हैं कि 100% क्लोजिंग यहाँ से निकल जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये फिर कैंडलस्टिक काम नहीं करेगी। उसके लिए दूसरी कैंडलस्टिक होगी, वो कौन सी होगी वो मैं अपने वीडियोस में बताऊंगा या फिर मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरीके क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग इसको समझते हैं। और ये पैटर्न जब भी बनते हैं ना, तो हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है कि हाई प्राइस सेम होता है, लगभग सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर ले कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर्स लोग ऊपर ले जाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो ले जाए। उनका क्या रीजन होता है, चलिए हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू से। और इसमें हम लोग को दो चीजें देखने के लिए और मिलती हैं कि कभी कभी तो ऐसी कैंडल्स देखने के लिए मिलेगी, नंबर 1 एंड नंबर 2 ये वाली। ठीक है, जिसमें विक्स नहीं होगी। जो विक्स नहीं है वो कौन सी है, वो मेरू बाजू है। मेरू बाजू कैंडल क्या होती है, इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है कि मेरू बाजू कैंडल किस तरीके फॉर्म होती है, इंट्राडे पे कौन सा टाइम फ्रेम में इसको देख सकते हैं, वैल्यू को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें मैंने डिटेल में बताया। तो आप लोग चैनल पर जाकर के जरूर देख लेना। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझेंगे और इसकी साइकोलॉजी भी समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी का 4 आवर्स का चार्ट है ये। सेकंड चीज हम लोगों ने क्या देखी कि बैंक निफ्टी यहाँ पे जो मार्च के टाइम में चल रही थी, यहाँ पे अप्रैल आ गया 11, 18 एंड 12। अब हम लोगों ने क्या देखी कि 11 तारीख के अराउंड यहाँ पे इस लेवल पे बार बार ये ग्रीन कैंडल ये और रेड कैंडल, ये सेकंड कैंडल्स और फर्स्ट कैंडल। अब हम लोगों ने क्या देखा, जो सेकंड कैंडल्स है वो एक मेरू बाजू कैंडल है, फर्स्ट कैंडल है वो एक हम लोगों को कैंडल्स देखने के लिए मिल रही है, एक बिग बार कैंडल टाइप की। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या समझेंगे, जो सेकंड कैंडल है वो लगभग इसके 45% या 50% के अराउंड है बॉडी के पहली वाली कैंडल्स के कंपेयर। ठीक है, अब हम लोग क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ये वाली यहाँ पे जो सेकंड वाली जो हमारे पास कैंडल है, ये वाली जो रेड वाली जो हमारे पास सेकंड कैंडल है, पहली वाली कैंडल्स को ऊपर ले जाने के, क्योंकि यहाँ से जितने भी बायर्स होंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी मार्केट क्लोज हुई, इसके बाद में मार्केट उठी और इसके बाद में ऊपर गई। ऊपर जाने का क्या था कि यहाँ पे इस एरिया पे बार बार रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रही है। यहाँ पे बायर्स लोग तो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो कैंडल्स को ऊपर ले जाए। तो यहाँ पे अब हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि बैंक निफ्टी का 4 घंटे का चार्ट है, लगभग 8 घंटे यहाँ पे मार्केट रुकी। ये कितना ज्यादा एक तरीके से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। अब हम लोग रेजिस्टेंस में चिल्ला रहा हूँ, जिन लोगों को रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में नहीं पता, मैं आप लोगों से बता देता हूँ। सपोर्ट एरिया वो होता है जहाँ पे अच्छे खासे बायर्स लोग बैठे होते हैं, इस एरिया पे और इस एरिया पे जहाँ पे बार बार मार्केट एक ही जगह पे रिस्पेक्ट आके कर रही होगी, जहाँ पे एक ही जगह पे मार्केट रुक रही होगी और यहाँ पे बार बार मार्केट रिवर्स करेगी। तो हम लोग देखेंगे नीचे का जो जोन होगा वो सपोर्ट का होगा, रेजिस्टेंस का जोन ऊपर होगा कि जहाँ से मार्केट बार बार यहाँ इस एरिया तक तो जा रही है, लेकिन इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं निकल रही है, मार्केट बार बार नीचे आ रही है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस एरिया।
अब हम लोग समझते हैं कि ये नीचे आएगी, इसका क्या क्या रीजन होगा। चलिए हम एक और एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं, जो कि आप लोगों के लिए आज मैं रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में भी बहुत प्यार से समझाऊंगा। पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, ये बिटकॉइन का चार्ट है 4 आवर का। हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे डाला सपोर्ट, और यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला हमारे पास सपोर्ट है, ये वाला, ठीक है। अब हम लोगों ने ये वाला हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया। अब हम लोगों ने क्या देखा कि कहाँ पे कितनी एक्यूरेसी दे रही है। सबसे पहली बात, ये हम लोगों को इस एरिया पे ऐसी देखने के लिए मिली कैंडल्स, ठीक है। पहली वाली कैंडल एक तरीके से ठीक है, अच्छी कैंडल से ग्रीन कैंडल है, एंड रेड कैंडल्स हम लोग को दूसरी कैंडल। अब हम लोगों ने जो स्टॉप लॉस बनाना है, इस कैंडल्स के जस्ट ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है, एंड इसके बाद में हम लोगों को जो टारगेट बुक करना है वो 1:2 रखना है। ये रेड वाला एरिया हमारा 1 होगा एंड ग्रीन वाला एरिया 2 होगा। किस तरीके हम लोगों को इस पर टारगेट्स तो ज़्यादा मिलेंगे। आप लोग इस पर रिस्क टू रिवॉर्ड वाले में आप लोग देख सकते हैं लगभग 4 या 5 के ऐसा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग बिगनर है तो रिस्क टू रिवॉर्ड आप लोग 1 ही रखना, 1:2 रखना, क्योंकि आप लोगों के लिए वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा सही हो जाएंगी। फ्यूचर में आप लोग क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, 1:1, 1:2 ऐसा बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। आप लोग बैक टेस्टिंग जरूर करना। आप लोग कोई भी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, EMA, MACD, सुपर ट्रेंड, इंडिकेटर अगर आप लोग यूज़ भी करते होगे तो वहाँ पे आप लोगों को चीज़ें बैक टेस्टिंग करनी। मैं नहीं बोला डायरेक्ट मार्केट पे आओ, मार्केट चीज़ें को डायरेक्ट देखो, नहीं, बैक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जाकर। अब इसके वॉल्यूम के अगर बारे में बात करते हैं तो यहाँ से वॉल्यूम बिल्कुल हम लोगों को एक बढ़ते हुए क्रम में भी नजर आएंगे, क्योंकि पहली वाली जो कैंडल्स होगी, जो इस वाली ग्रीन वाली कैंडल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाली जो कैंडल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इस वाली ग्रीन वाली कैंडल्स, इस वाली का कम होगा, लेकिन ये जो सेकंड वाली कैंडल होगा इसका बढ़ता हुआ हम लोगों को वैल्यूम नजर आएगा। आई होप आप लोग चीज़ें समझ पा रहे होगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे रिलेटेड आप लोगों के दिमाग पे अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।